इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जो ये पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला हुआ है, इसने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में हमने ये भी सुना कि बंबर ठाकुर बोल रहे हैं कि त्रिलोक जम्वाल जो है वो इस घटना के जिम्मेदार हैं और कई अन्य मामलों में भी उन्होंने त्रिलोक जम्वाल को घेरा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है अनुराग? देखो अंजलि, सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप पूरे सिलसिलेवार इस पूरे प्रकरण को देखोगे तो ये लगातार 1.5-2 साल से ये चल रहा है। अगर आप जैसा बंबर ठाकुर ने बताया कि 24 फरवरी को भी उन पर अटैक हुआ था, फिर दोबारा पिछले कल जो है उनके ऊपर दोबारा ये इस तरह का अटैक हुआ। और वो कमाल की बात ये है, देखिए कि लगातार वो 1 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सरकार उनके पक्ष की है, सत्ता पक्ष की सरकार होने के बावजूद इतना बड़ा हादसा 25 ग्राउंड फायर जो है वो कर दिए जाते हैं हिमाचल जैसे छोटे और शांतिप्रिय इलाके में। अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात कि जो उन्होंने नाम जो है वो विपक्षी जो विधायक का नाम वो उठा रहे हैं, वो दूसरा प्रश्न है कि क्या सच में त्रिलोक जम्वाल का संरक्षण इन लोगों को है। तीसरी बात कि कानून व्यवस्था की लचर प्रणाली अगर हम बात करेंगे, मैं बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कोई लोग, 4 लोग आपके बंदूकधारी किसी के घर में सरेआम घुस जाते हैं और लगातार 25 बार वो गोलियां चलाते हैं और आप ये देखिए उसके बाद वो निकल भी जाते हैं। उसके 24 घंटे होने तक पुलिस के पास अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो कहां है। अगर ये जिस तरह से हमारे एसपी महोदय से बात हुई थी, एसपी महोदय ने बोला हमने डिटेन किए, तो पब्लिक के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? 24 घंटे हो चुके हैं, आम जनता इस बात को जानने के लिए परेशान है। क्योंकि उनका कारण कहीं, क्योंकि आम जनता का कंसर्न इतना है अंजलि कि वो ये चाहती है कि क्या सुरक्षा के मामले, क्या सुरक्षा के मापदंड अगर इसी तरह के रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा, जब पूर्व विधायक को इतनी ज्यादा समस्याएं हो सकती है। अगर हम इसको गैंग वॉर का नाम ले तो भी इसमें कानून व्यवस्था बसती है। क्यों? क्योंकि अगर ये गैंग वॉर है या किसी और तरह का विषय है तो ये बात को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, बंबर ठाकुर ने सरेआम आरोप लगाए हैं कि किसी भी तरह से त्रिलोक जम्वाल के जो लोग हैं या त्रिलोक जम्वाल ने उनको संरक्षण दे रखा है। अगर इतनी बड़ी बात होती है तो ये बहुत ज्यादा हमारे हिमाचल के लिए सोचने का विषय है कि कैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं और कैसे लोगों के द्वारा इस तरह की चीजें हो रही हैं। जी अंजलि। बंबर ठाकुर जो है अनुराग लगातार ये आरोप लगाते रही हैं और ये भी बोलते रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासन है, प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए, उन्हें संरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अनुराग, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा, अगर हम पूरे ओवरऑल इस मामले को देखेंगे तो आपने देखा होगा अभी 4 महीने पहले भी ऐसा मामला आया था कि जिसमें वो गन, जैसे बंबर ठाकुर ने भी अभी बताया कि गन को फायर करना सिखाया जा रहा था लोकल लोगों को, और बाहर के लोग आकर जो पेड वो हैं, मतलब जिनको शूटर्स कहते हैं, वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। पुलिस ने उनको पकड़ा, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो क्या कारण है कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से शूटर्स जो है वो छूट जाते हैं? फिर किस बात का डर रहेगा आम जनता को? तो हमेशा इस बात का डर लगा रहेगा, क्योंकि अगर हिमाचल की बिलासपुर जैसी जगह में अगर इस तरह का है तो जितनी हिमाचल की मेट्रोपॉलिटन, जिनको हम एक शहरों का नाम लेते हैं, उन शहरों में अगर इस तरह की समस्याएं होने लग जाएंगी तो लोगों में, क्योंकि बहुत ज्यादा अपना तफड़ी का माहौल है, पूरी हिमाचल की जनता ये जानना चाहती है कि असल में मामला क्या है। लगातार हम इस खबर के पीछे पड़े हुए हैं, हमने ये लगातार ये देखा है कि कहीं ना कहीं से किस तरह से ये पता लग पाए कि क्या मामला था, क्यों हुआ था। अभी तक बीजेपी, हालांकि मैं ये भी बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, बीजेपी बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। आप ये भी बात नोट करेंगे कि अभी विधानसभा चल रही है और विधानसभा में पिछले कल जो, जब हम की बात करते हैं तो अगले 2 दिन बाद जो है वो सेशन है, 17 तारीख को अभी बजट पेश होना है विधानसभा में, तो उससे पहले ये मामला उठ जाएगा, अभी बिल्कुल तय मानते हैं। तो अगर बीजेपी इसको पूरी तरह से नकार रही है, बीजेपी इसको कर रही है, फिर क्या कारण है कि बंबर ठाकुर जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं? अगर तो राजनीतिक मंशा है तो अलग बात है, परंतु अगर सच में ही ऐसा है तो फिर सोचने का विषय है अंजलि। जी अनुराग, तो ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसके असली कारण क्या हैं और इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। तो चलिए अनुराग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। तो चलिए अगली